हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, शाहिद सा बात कर रहा हूँ, भावलपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, मैट्रिक फोर्स में शायद आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना? और जो लोग न्यू हैं, उन्होंने शायद नहीं सुना होगा। बाकी यार ये जिसका भी माइक ऑन है, उसको काइंडली आप ऑफ कर दें, ताकि जो लोग न्यू हैं, उनको थोड़ा-सा समझ आ जाए कि ये सिस्टम कैसे है, इसमें अर्निंग कैसे करनी है और जॉइन कैसे होना है, ये सारा तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। सिर्फ़ 10 से 12 मिनटों में, ठीक है ना? देखो, सबसे पहले आप जब भी ऑनलाइन फ़ील्ड में आते हैं ना, तो आपको 2 तरह के प्लेटफ़ॉर्म मिलते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज़, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज़, ठीक है ना? और सेंट्रलाइज़ क्या होता है, डिसेंट्रलाइज़ क्या होता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल अल्फ़ाज़ में। देखें, सेंट्रलाइज़ का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई सेंटर हो, जिसका कोई रीजन हो, जिसका कोई मालिक हो, ओनर हो, एडमिन हो, एमडी हो या सीएमडी हो। देखो, आज से पहले हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे वेबसाइट में, कंपनीज़ में, एप्लीकेशन में। वेबसाइट, कंपनी और एप्लीकेशन ये हमेशा से सेंट्रलाइज़ थे, सेंट्रलाइज़ हैं और हमेशा सेंट्रलाइज़ रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि इनके मालिक, ओनर, एडमिन होते हैं जो उनको चला रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, उनकी देखभाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना? आज से पहले जाके हम लोग ऑनलाइन काम करते थे वेबसाइट, कंपनी, एप्लीकेशन में, ठीक है ना? तो उनका कंट्रोल जो होता था उनके मालिकान के हाथ में होता था, वो उनको मार्केट में लॉन्च करते थे, साल 6 माह चलाते थे, लोगों के पैसे इकट्ठे करके बाहर भाग जाते थे। फिर हम जैसे लोग बोलते थे हमारे साथ स्कैम हो गया, धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, ठीक है ना? आपके साथ धोखा, स्कैम, फ्रॉड तब होता है जब आप जाके किसी वेबसाइट, कंपनी या फिर एप्लीकेशन में पैसे लगाते हैं, क्योंकि वो सेंट्रलाइज़ होते हैं, वो कभी भी किसी भी वक़्त बंद हो सकते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, हम जो इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, ये एक डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज़ का मतलब क्या होता है, ये आपको थोड़ा समझा देता हूँ। डिसेंट्रलाइज़ का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसका सेंटर ना हो, जिसका ओरिजिन ना हो, जिसका कोई मालिक, ओनर, एडमिन, एमडी या सीएमडी ना हो, ठीक है ना? जो डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम होता है, उसका क्रिएटर होते हैं। क्या होता है? क्रिएटर होता है। अब देखो, इसके जो क्रिएटर हैं, मिस्टर अलेक्सी हैं, जो कि कनाडा से बिलॉन्ग करते हैं। उन्होंने इसको बनाया है, बनाने के बाद ब्लॉकचेन पे शिफ्ट किया है। जो भी सिस्टम ब्लॉकचेन पे चला जाता है, उसका मालिक, ओनर, एडमिन, एमडी या सीएमडी नहीं होता। वो खुदकार होता है, ऑटोमैटिक होता है, उसका जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इंटरनेट और गूगल के साथ होता है। इसको कोई बंद नहीं कर सकता, जब तक इंटरनेट और गूगल चलता रहेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है ना? सिंपल, ये मैंने आपको सेंट्रलाइज़, डिसेंट्रलाइज़ बता दिया। ये थोड़ा-सा आपको बता दें कि भई जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये लाइफ़ टाइम है, ये बंद नहीं होगा। इसमें अगर एक दफ़ा आप जॉइनिंग कर लेते हैं, इसमें आप जो है अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, इसमें आपकी जो मेहनत, एफ़र्ट होती है, वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती, वेस्ट नहीं जाती, ठीक है ना? देखो, आज से पहले हम लोग वेबसाइट्स में, कंपनीज़ में, एप्लीकेशन में काम करते थे। कोई साल चलती थी, कोई 6 महीने चलती की थी, कोई 1 महीना, कोई 2 महीने चलती थी। हमारी जो मेहनत, एफ़र्ट होती थी, वो ज़ीरो हो जाती थी। फिर हमें जो है नए सिरे से स्ट्रगल करनी पड़ती थी, ठीक है ना? डिसेंट्रलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म का ये बेनिफिट है कि ये लाइफ़ टाइम चलेंगे, बंद नहीं होंगे। एक दफ़ा आपने इसमें स्ट्रगल कर ली, किसी अच्छे लेवल पे पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ से आपको लाइफ़ टाइम जो है आउटपुट मिलता रहेगा। एक दफ़ा आपने इनपुट करना है, फिर आपको लाइफ़ टाइम यहाँ से आउटपुट मिलता रहता है। अच्छा, आगे आपको सेंट्रलाइज़, डिसेंट्रलाइज़ समझ आ गई होगी। आगे मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें आपने काम क्या करना होता है, अर्निंग कैसे होती है। फिर आपको समझाऊँगा कि आपने इसमें विथड्रॉ कैसे ले सकते हैं। देखो मेरे भई, मैटिक फॉर्च्यून एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी जो अर्निंग होती है 5 तरीकों से होती है, ठीक है ना? आज से पहले हम लोग जाके काम करते थे, वहाँ पे हमारी अर्निंग जस्ट 2 तरीकों से होती थी। लेकिन मैटिक फॉर्च्यून को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिसमें आपकी अर्निंग जो होती है 5 तरीकों से होती है। पहला तरीका इसका ये होता है कि भई आपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस सिस्टम के बारे में टीच एंड ट्रेन करना है। अगर वो आपके साथ जॉइन होते हैं तो इससे आपकी अर्निंग होती है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा ये होता है कि भई जैसे-जैसे आपकी टीम बिल्ड होती जाएगी, वैसे-वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी टाइम के साथ-साथ, ठीक है ना? और तीसरा तरीका, इसका शानदार तरीका ये है कि भई इसमें आपको आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। मतलब कि आप मेरे साथ जॉइन हो रहे हैं, आप उमैर भाई के साथ जॉइन हो रहे हैं, आप बाशिर भाई के साथ जॉइन हो रहे हैं, आप वसीम भाई के साथ, जिसके साथ भी आप जॉइन हो रहे हैं, आपको उसकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलनी है, ठीक है ना? और चौथा तरीका इसका शानदार इस तरह से है कि भई आपसे पहले जो लोग ऑलरेडी आपके सीनियर के साथ काम कर रहे हैं, आपको उनकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है, ठीक है ना? पाँचवाँ तरीका भी इसका शानदार तरीका इस तरह से है कि भई सिस्टम में जो है जितना भी काम होता है डेली बेस पे, सिस्टम में जितना भी काम होता है 20% जो होता है वो सब लोगों में इक्वल डिवाइड हो जाता है और आपके लेवल के हिसाब से होता है। अगर आप लेवल 1 से हैं तो आपको लेवल 1 के हिसाब से अर्निंग मिलेगी, लेवल 2 को 2 के हिसाब से, 3 को 3 के हिसाब से, ठीक है ना? इस तरह से। और जो नॉन वर्किंग है, डेली बेस पे आती है, चाहे आ जाए आपको आधा डॉलर आ जाए, उससे कम आ जाए,
चाहे $1 आ जाए, चाहे आ जाएँ 2, चाहे जितना आ जाएँ, ठीक है ना? क्योंकि इसका जो कंट्रोल है किसी शख्स के हाथ में नहीं है, किसी शख्स के हाथ में ये नहीं है कि भई एक को $1 भेज दें, दूसरे को 5 भेज दें, दूसरे को 10 भेज दें, ये नहीं है। ऑटोमेटिक सिस्टम है, सब लोगों में इक्वल डिवाइड हो जाता है। हाँ, उनके होता डिवाइड जो है उनके लेवल के हिसाब से है। इसमें ये नहीं होता कि भई जो अगर कोई आदमी टीम नहीं बना सकता तो उसके पैसे ज़ाये चले जाएँगे, नहीं, ऐसा सीन नहीं है। इस सिस्टम में किसी के पैसे ज़ाये नहीं जाते, हर आदमी यहाँ से पैसे कमाता है। देखो आज से पहले हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे, तकरीबन 98% लोग जो थे वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में फ़ेल हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि टीम नहीं बनती थी, वो आगे कामयाब नहीं हो सकते थे। ये मैटिक फॉर्च्यून एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 100 के 100% लोग जो हैं वो कामयाब होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पूरे सिस्टम की साइड से अर्निंग मिलती है। चाहे आधा डॉलर आ जाए, चाहे उससे कम भी आ जाए, लेकिन आ तो रहा है ना। चाहे $1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, आ तो रहा है ना, डेली बेस पे कुछ ना कुछ आ रहा है। हाँ, अगर आप काम करते हैं, वर्किंग करते हैं तो आप 5 से $10 काम करके भी यहाँ से ईज़िली 1 दिन के कमा सकते हैं, ठीक है ना? काम आसान है, काम मुश्किल नहीं है। देखो आप जब भी जाते हो ना, आप देखो पाकिस्तान में लाखों, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख के बैठे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, जॉब्स नहीं मिल रही। वो हमारे एक मैसेज का वेट कर रहे हैं कि यार कोई हमें रहनुमा मिले, कोई हमारा हमें रास्ता दिखाने वाला मिले, कोई हमें ऐसा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर दे जो हम ईज़िली अफ़ोर्ड भी कर सकें और ईज़िली जो है जॉइन भी कर लें, ठीक है ना? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जब भी किसी को प्लान देना है, जब भी किसी को समझाना है, बताना है, उसको ये सोच लेके जॉइन करवाना है कि भाई इंशाल्लाह आगे मैं इसको सिखाऊँगा, टीच एंड ट्रेन करूँगा और इंशाल्लाह आगे इसने मेरी वजह से जो है लाखों कमाने हैं, करोड़ों कमाने हैं, ठीक है ना? और वाक़ई लोग कमाते हैं। ठीक है ना? आप देखो जिस भाई ने मुझे जॉइन करवाया, आप देखो मैं अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ, डेली के 5-7 हज़ार 10,000 रुपए कमा लेता हूँ, ठीक है ना? मैं इससे पहले प्लेटफ़ॉर्म पे भी काम करता रहा हूँ, माशाल्लाह फोर्सेज़ में मैंने काम किया है। तब मैं जब फोर्सेज़ में जॉइन हुआ था, अपनी कंडीशन कसम उठा के कहता हूँ, मेरे पास 3,000 भी नहीं थे, 3,000 भी नहीं थे जब मैंने जॉइन किया था, 3,000 से। फोर्सेज़ आज से 1 साल पहले। फिर माशाल्लाह मैंने फोर्सेज़ से अच्छी खासी अर्निंग की है, तकरीबन 31 से 32 लाख की अर्निंग की है, ठीक है ना? हम लोग फोर्सेज़ पे भी काम कर रहे हैं, मैटिक फॉर्च्यून पे भी काम कर रहे हैं, दोनों प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, क्योंकि फोर्सेज़ में थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट कम है। इन्वेस्टमेंट कितनी है? अगर आप लेवल 1 से जॉइन होते हैं, तो आपकी जॉइनिंग 500 से हो जाती है। अगर आप लेवल 2 से जॉइन होते हैं, आपकी जॉइनिंग फ़ीस जो होती है 1500 होती है, लेवल 3 3,400 से, ठीक है ना? और फिर आगे जो है जैसे-जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है वैसे-वैसे आपकी जॉइनिंग फ़ीस भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना? बाकी इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करें कि चाहे 500 से जॉइन करो, 1000 से जॉइन करो, 1500, 2000, 3000, 5000, 10,000 इतनों से जॉइन करो, लेकिन कोशिश ये करो कि आगे आप नेटवर्क बनाओ, टीम बनाओ। यार देखो, बहुत से लोग जो हैं बेरोज़गार बैठे हैं, लाखों रुपए लगाने के बाद फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल रही। अगर मिल भी रही है तो 30 से 40,000 सैलरी है और 30 से 40,000 की उसके हिसाब से आजकल के हिसाब से घर के अखराजात मैनेज नहीं होते, ठीक है ना? अगर मैं आपको अभी अपनी सिर्फ़ य रकम से लेके आज 17 या 18 डेट क्या डेट है? चेक करो ना। 18 है आई थिंक सो। 18 की मैं आपको जस्ट अपनी ट्रांज़ैक्शन दिखा दूँ, तकरीबन कोई 1 लाख से ऊपर होंगी, 1.5 लाख से भी ऊपर हो सकती हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोगों का भी एक दिन आएगा, सिस्टम बिल्ड हो जाना है। आप लोग लेवल 1 से जॉइन हुए हैं, लेवल 4 से जॉइन हुए हैं, लेवल 5 से या 3 से। कोशिश करो कि अपना एक छोटा-सा नेटवर्क बना लो, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लोगों को अपने लिंक से जॉइन करवा लो और आपको उन 2-3 लोगों की वर्किंग से लाइफ़ टाइम अर्निंग मिलती रहेगी, ठीक है ना? नॉन वर्किंग जो आपको इस सिस्टम से आनी है, वो आनी है, चाहे आए $1, चाहे आधा डॉलर, चाहे $5, वो तो आनी ही आनी है, वो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कोशिश करके 1, 2, 3, 4 दोस्तों की हेल्प कर दो, मदद कर दो, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं हमारे मैसेज का वेट कर रहे हैं, जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, नौकरियाँ नहीं मिल रही, वो लोग परेशान होते हैं। देखो मैं जब अपनी बात करता हूँ, मेरी जब एजुकेशन कंप्लीट हुई मैं बहुत परेशान था, ठीक है ना? मैं गया फैसलाबाद में जॉब ढूँढने के लिए गया। पैसे तो आपको पता है जब बंदा हो जॉब फ्री हो उसके पास पैसे होते ही नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं गया वहाँ पे 5,000 रूम का रेंट था। 5,000 जो है मंथली एक आदमी खा पी जाता था, ठीक है ना? मैं वहाँ पे 2 महीने रहा हूँ, जॉब ढूँढता रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिली, ठीक है ना? जहाँ भी जाके मैं सीवी देता था वो कहते 15 दिन बाद, 2 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, इस तरह से 2 महीने गुज़र के हैं। 2 महीनों के बाद मुझे एक जॉब मिली जिसकी जहाँ वहाँ पे सैलरी कितनी थी 28,000,
घर से भी दूर, भावलपुर से बिलॉन्ग करता हूँ, गया फैसलाबाद में हूँ जॉब करने के लिए। 5,000 रूम का रेंट है, 4-5,000 मैं खुद खा जाऊँ, कितने बचेंगे भाई? 18,000 रुपये। भावलपुर से फैसलाबाद एक आदमी गया हुआ है जॉब करने के लिए, और उसकी सैलरी सिर्फ 18,000 रुपये। 10,000 तो लग जाने हैं, ठीक है ना। तो मैं परेशान था, मैंने कहा यार घर से दूर भी हूँ और पैसे भी 18,000 हैं, क्यों ना कोई एक ऐसा काम मिल जाए जो पार्ट टाइम में काम कर सकूँ, जिससे मैं चलो कुछ ना कुछ कर सकूँ। तो माशाल्लाह से आपको पता है 2 महीने पहले लगाए हुए थे 20,000, घर वालों से भी मैं मंगा के ख़त्म कर चुका था। तो तब मेरे पास 3,000 भी नहीं थे, कसम उठा के कहता हूँ मेरे पास 3,000 नहीं थे। मैंने किसी आदमी आदमी मतलब कि किसी फीमेल की रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप मुझे सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए 3,000 रुपये दे दें, मैंने एक काम स्टार्ट करना है, न्यू काम है। और वो कह रहे हैं कि बेटा आप मेरे कहने पे इसमें जो है 3,000 रुपये इन्वेस्ट करें और इंशाल्लाह आगे मैं आपको सिखाऊंगा, किसी अच्छे लेवल पे पहुंचाऊंगा। तो मैंने कहा काइंडली आप लोग दे दें, तो माशाल्लाह से उनसे उधार लिए 3,000 रुपये। देखो जिसने करना होता है ना वो कर लेता है। और हमेशा मैं आपको ये कहूँगा कि इस सिस्टम में वो आदमी कामयाब है जिसको पैसे कमाने का शौक़ है। जो आदमी कहता है कि मैं लाइफ में किसी अच्छे लेवल पे जाना चाहता हूँ ना, वो आदमी इसमें कामयाब है। आंखें बंद करके इस सिस्टम का आगाज़ करो। मीटिंग हम लोग दे रहे हैं, सिखा हम रहे हैं, टीच एंड ट्रेन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आगे आप अपना हाथ हमारे हाथ में थमा दें, जिस तरह से मैंने अपने सीनियर को थमाया अपना हाथ। मैंने कहा ये ले सर, ये है 3,000 रुपये, आप मुझे जहाँ मर्जी लेके चलें। आप मुझे रात को भी कहोगे ना बेटा ये दिन है, तो मैं कहूँगा दिन है। अगर आप दिन को कहोगे ना ये रात है, तो मैं कहूँगा रात है, कोई टेंशन इशू वाली बात नहीं, आप मुझे लेके चलें। तो माशाल्लाह से मेरे सीनियर ने मुझे उठाया। मैं कहाँ 28,000 की जॉब करने वाला, और अल्हम्दुलिल्लाह मंथली 2-2 3-3 लाख कमा लेता हूँ, और आराम सुकून से घर बैठ के क्या करके घर बैठ के पहले महीने की मेरी जो इनकम थी ना, मैं ये सोच के ज्वाइन हुआ था। मैंने कहा यार मैं एक दिन की जस्ट एक महीने की मैं जस्ट 10,000 भी कमाऊँ ना, जो मेरा रूम का रेंट है और जो मेरे खाने पीने का खर्चा है वो इधर से निकलता रहे, तो इंशाल्लाह मैं जो है ये काम करता रहूँगा। ये सोच लेके आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क बनाया, टीम बनाई, दोस्तों को मिलाया। ये तो नेटवर्क ये टीम वगैरह का मुझे पहले पता था। समझ आई हुई थी कि जहाँ भी जाओगे आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आपको मरीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मरीज़ ना आए फिर क्या करोगे? आप डिग्री ले लिया आपने, आप ये आगे मरीज़ ही ना आए फिर आप क्या करोगे? आपने होटल बना लिया, एक रेस्टोरेंट बना लिया है, आपके पास खाने वाले लोग ही ना आए, कस्टमर ही ना आए, आपका फ़ायदा फिर? आपको लोगों की ज़रूरत है। आपने ट्रांसपोर्ट बना लिया, आपने कोई गाड़ी ले ली है बड़ी, आपको सवारी ही ना मिले, आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आपने पेट्रोल पंप बना लिए हैं, पेट्रोल पंप पे आपके पास कस्टमर ही नहीं आए, आप क्या कर लोगे? ठीक है ना। आपने एक किराना स्टोर बना लिया, वहाँ पे कस्टमर ही ना आए, आप क्या करोगे? देखो लाइफ में कोई भी काम है आप जाके स्टार्टअप करते हैं, उसके लिए लोगों की ज़रूरत होती है। और हमारा मेरे भाई, अगर आप किसी शॉप पे जाके कोई चीज़ खरीदते हो ना, वो जस्ट शॉप वाले को फ़ायदा होता है और किसी को नहीं फ़ायदा होता। हमारा एक ऐसा सिस्टम है, मैटिक फॉर्च्यून एक ऐसा सिस्टम है, एक फैमिली सिस्टम है जिसमें हर आदमी का फ़ायदा होता है। अगर मैं किसी को जॉइन करवा रहा हूँ ना, 40% मुझे आता है, 40% मेरी टीम में जाता है, और जो 20% होता है वो पूरी कम्युनिटी में बँट जाता है, तक़सीम हो जाता है। ये ऐसा शानदार सिस्टम है, ठीक है ना? इसमें हर आदमी को दूसरे की वर्किंग से बेनिफिट मिलता है। इसमें हर आदमी जो है मिल-जुल के काम करता है। जब आप मिल-जुल के काम करते हैं ना, तो फिर सब लोग जो है कामयाब होते हैं, नाकाम कोई भी नहीं होता। ठीक है ना। मैटिक फॉर्च्यून की जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी है, और इंशाल्लाह इस पे मैं बहुत जल्द जो है बुक भी लिखने जा रहा हूँ मैटिक फॉर्च्यून के हवाले से। इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा मैक्सिमम ये 5 से 7 दिनों में। मैटिक फॉर्च्यून के ऊपर मैं इंशाल्लाह कंप्लीट बुक लिख दूंगा कि इसमें प्लान क्या है, क्या चीज़ है, अर्निंग कैसे देता है, विड्रॉ कैसे देता है। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो है बुक मिल जाएगी। ठीक है ना। शायद आप लोग, मैं स्टेटस वगैरह भी लगाता हूँ रात को, आप लोग देखते होंगे। मैं इस पे काम कर रहा हूँ माशाल्लाह से। डेली आधा घंटा 1 घंटा टाइम देता हूँ। देखो काम कोई भी है आप जाके लाइफ में करो, उसके लिए मेहनत एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप कहो कि शायद भाई मैं 500 से या 1000 से या 5,000 या 10,000 से ज्वाइन करके बैठ जाता हूँ, करता कुछ भी नहीं, तो फजूल है। मेरी नज़र में इतना नहीं है। आप चाहे 500 से ज्वाइन कर लो, लेकिन 2-4 दोस्तों को ज़रूर ज्वाइन करवाओ। क्यों करवाओ? ताकि आपका नेटवर्क बने, सिस्टम बने। ठीक है ना। ये आपकी पैसिव इनकम होती है। अगर मैं जब ज्वाइन हुआ था, मैं लेवल 4 से ज्वाइन हुआ था, और मैं कहता यार मैं 7,400 से ज्वाइन हुआ हूँ, अब मैं काम ही नहीं करता, मुझे नॉन वर्किंग आती रहेगी। ये तो फिर बेवकूफ़ी थी ना कि भाई पैसे लगा के बैठ गया हूँ। मैंने कहा चलो यार 1-2 दोस्तों को ज्वाइन करवा लो। जब मैं 1-2 दोस्तों को ज्वाइन करवाया, तो माशाल्लाह से आ रहा। देखो पैसे किसको नहीं आते, मुझे इनकम आई। मैंने कहा नहीं यार चलो इंशाल्लाह मेरी वजह से दूसरों का भी फ़ायदा हो, दूसरों को भी प्लेटफॉर्म मिले, ऐसे लोगों की हेल्प हो जिनके पास जॉब्स नहीं है, नौकरियाँ नहीं है।
ताकि वो लाइफ में किसी अच्छे लेवल तक पहुँच सकें। देखो सीधी बात कहूँ, मैं नेटवर्क बनाने को इस वजह से आप लोगों को तरजीह देता हूँ क्योंकि मैंने इतने काम किए हैं, आपकी सोच है, ठीक है ना? मैंने जो-जो काम किए हैं, आपकी सोच है, शायद आप वो सोच भी ना सकते हो। और ये बात इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। बाकी ये प्लान के बारे में बताना था। बाकी देखें, लेवल 1 का मैंने आपको बताया, आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। लेवल 2 1500 से है, लेवल 3 3400 से आई थिंक सो, लेवल 5 जो है 7400 से है या 300 से है, इस तरह से है, ठीक है ना? तो इस सिस्टम का आगाज़ करो, बेहतरीन है। बाकी कोशिश करो कि 2-4 दोस्तों को जॉइन करवा लो, ठीक है ना? ज़्यादा नहीं करवा सकते तो कम से कम 2-3 ज़रूर करवाओ। जी, 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 जानबे करें। जी, 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 करें, करें सुजान भाई, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, जी, जी। बिल्कुल सुफ़ियान भाई, ऐसे ही है।